हेलो प्यारे बच्चों आज हम रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट का फंक्शन का इन्वर्टिबल फंक्शन पार्ट देखेंगे। ठीक है, आपने अब तक कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस देखा है लास्ट क्लास में। इन्वर्टिबल फंक्शन की मैंने एक डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस की थी, आज उसका हम प्रूफ देखेंगे। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी फोकस कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि कितने अच्छे तरीके से हमने मेक 11th क्लास इजी के अंडर में सेट्स और रिलेशन एंड फंक्शन ऑफ क्लास 11th फिनिश किया है। प्लस एडिशनली प्यारे बच्चों, जो मैं आपको आज बताऊंगा इसके प्रूफ्स जनरली टीचर्स नहीं डिस्कस करते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब हम एक सिस्टमेटिकली वे में सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो आपको आनी चाहिए। सबसे पहले एक एक करके हम 3 थ्योरम्स देखेंगे, मतलब 3 क्या 2 थ्योरम देखेंगे, एक डेफिनेशन क्लियर करेंगे विथ प्रूफ। ठीक है, उसके बाद उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों कि इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, जैसे आपको हर टीचर बता देगा कि इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए आपको 1 1 ऑन 2 होना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको विथ प्रूफ बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद उससे बेस्ड मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो मतलब आज का सेशन थोड़ा हो सकता है लेंदी हो, लेकिन आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी आज का इंडिविजुअल सिर्फ एक लेक्चर करने से। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले मैं नोट कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, ये डेफिनेशन कल हमने देखी थी, सिर्फ डेफिनेशन देखी थी। ठीक है, आज एक एग्जांपल के थ्रू प्लस इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे क्योंकि हमको ज़रूरत है आगे। ठीक है, देखिए क्या है ये इन्वर्टिबल फंक्शन। लेट एफ एक फंक्शन है ए से बी में। देखिए मान लीजिए ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। ठीक है, ए से बी में और एक फंक्शन एक्ट कर रहा है, मान लीजिए एफ। ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी फ्रॉम बी टू ए, अगर इसी में एक फंक्शन और काम कर रहा है, देखिए क्या ये जी है मान लीजिए। ठीक है, जी। ठीक है, ये बी टू ए वर्क कर रहा है। ठीक है, देखिए बी टू ए, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, सच दैट GOF इक्वल्स टू आई ए आइडेंटिटी फंक्शन इन ए। प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी अगर याद हो, क्या कि देखिए ये जो लिखा रहता है ना GOF आइडेंटिटी फंक्शन इन ए, मतलब ये क्या है, ये जो F लिखा हुआ है ना ये इसके डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब ये जो F एक्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें मान लीजिए 1 2 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आइडेंटिटी फंक्शन 1 2 3 यहां नीचे लिख सकते हैं आप। ठीक है, और ये फंक्शन f के साथ चल रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है, और आपने इसी को आगे अभी देखिएगा नीचे क्या लिखा है, एंड एफ ओ जी इक्वल्स टू आई बी। ठीक है, एफ ओ जी इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन इन बी, एफ ओ जी इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन इन बी। ठीक है, मतलब इसके लिए ये g के डोमेन हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से अगर g के लिए आइडेंटिटी फंक्शन का सबसे पहला मतलब क्या है कि जो इनपुट है वही आउटपुट है। मैंने आपको ये चीज़ ग्राफ के थ्रू भी क्लियर की है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए अगेन जो इनपुट वही आउटपुट, जो इनपुट वही आउटपुट, जो इनपुट वही आउटपुट। ठीक है, आप बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ सकते हैं। ये एक आइडेंटिटी फंक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, देन एफ इज कॉल्ड इन्वर्टिबल फंक्शन। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाएगा। एंड जी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ, और ये जो जी है प्यारे बच्चों, इसको हम और क्या कह सकते हैं, इसको हम इनवर्स ऑफ एफ भी कह सकते हैं, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वी राइट एफ इनवर्स इक्वल्स टू जी। ठीक है, एफ इनवर्स इक्वल्स टू जी और जी इक्वल्स टू एफ इनवर्स आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा है, जी ओ एफ लिखा है ना, जी को हम एफ इनवर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एफ इनवर्स ऑफ एफ। ठीक है, फंक्शन एफ इनवर्स ऑफ फंक्शन, और एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इसको बोल सकते हैं, और एफ ऑफ
एफ इनवर्स एक्स बोला जा सकता है। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन ए होगा, जिसमें कि आपका आइडेंटिटी फंक्शन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये डोमेन रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये इसके डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ गए। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। ठीक है, देखिए ये क्या कह रहा है, अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3 है। ठीक है, तो 2x प्लस 3 होने मतलब ये तो एक फंक्शन डिफाइन कर रहा है। ठीक है, और रियल नंबर से रियल नंबर में, मतलब थोड़ी देर ऐसे समझिए, देखिए ये है, ये है। ठीक है, ये एक फंक्शन है ये वाला। ठीक है, और रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। ठीक है, और फंक्शन है क्या, 2x प्लस 3 है। ठीक है, अब देखिए 2x प्लस 3 होने से क्या पता लगता है हमको, हम इसका इन्वर्स चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्वर्स चेक करने में कोई ऐसा सच कोई मतलब हार्ड कंडीशन नहीं होती। देखिए क्या कंडीशन होती है, सिर्फ फंक्शन आपने देख लिया रियल नंबर टू रियल नंबर है, y इक्वल्स टू एफ एक्स लें। प्यारे बच्चों मान लीजिए मैंने यहाँ पे एफ एक्स लिया। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सेट वाई जो कैपिटल वाई से हम रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या है कि y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 होना चाहिए, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए आप इनवर्स डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई आप जान गए होता है, तो y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 भी होगा, ये कंडीशन है। क्योंकि आपने देखी, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन इन ए आइडेंटिटी फंक्शन इन बी कैसे हमको मिलता है। ठीक है, जब ये आपने लिख लिया तो x को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इस x को मतलब ये जो कंडीशन थी इसको आपने x की फॉर्म में चेंज कर लिया। ठीक है, आपने इसमें से x सेपरेट करके y को इधर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया, प्लस x को आपने सेपरेट कर लिया। ठीक है, आप देखिए उसके बाद क्या है, जब आपने x को सेपरेट कर लिया तो ये जो कंडीशन लिखी हुई है ना y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, अगर आप f इनवर्स y कर दें, ठीक है, तो ये x के बराबर होगा, और ये x के बराबर होगा, तो ये जो कंडीशन टोटल है ये क्या हो जाएगी 1/2 y माइनस 3 ब्रैकेट ओवर। ठीक है, और वी डिफाइन अब हम कह सकते हैं यहाँ से, ठीक है, क्या कि f इनवर्स रियल नंबर टू रियल नंबर होगा। देखिए यहाँ से इसको, इस कंडीशन को, ये वाली, ये f इनवर्स की कंडीशन है ना, ये भी तो रियल नंबर टू रियल नंबर ही जा रही है। रियल नंबर टू रियल नंबर f इनवर्स y इक्वल्स टू y माइनस 3/2, और इसको क्या समझ सकते हैं कि f इनवर्स y इक्वल्स टू x। ठीक है, ये कंडीशन। तो प्यारे बच्चों ये एक एग्जाम्पल था, थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट को डायरेक्शन देने के लिए। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से समझा। अब इसके बाद मैं आपके साथ थ्योरम्स डिस्कस करता हूं ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छी हो जाए। देखिए प्यारे बच्चों, ये थ्योरम 1 है, तो थ्योरम 1 को हम कितने अच्छे तरीके से समझेंगे, एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। देखिए क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं, इफ फंक्शन a टू b इज 1 1 ऑन 2। ठीक है, अगर फंक्शन a टू b जो है वो 1 1 ऑन 2 हो रहा है, देन हमको प्रूव करना है दैट f इज एन इन्वर्टेबल फंक्शन। ठीक है, हमको f इन्वर्टेबल फंक्शन बताना है। तो अभी तक जो मैंने आपको कंडीशन बताई इन्वर्टेबल की, वो आपको मैंने क्या बताई, वो आपको बताई कि GOF और f ऑफ g आइडेंटिटी फंक्शन होने चाहिए अपने अपने डोमेन में। देखिए कैसे, मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बताऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये है, ये फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन क्या है, देखिए a से b जा रहा है ना, a है, ये b है। ठीक है, इसमें एक एलिमेंट हम मान लेते हैं x, इसमें y मान लेते हैं। ठीक है, और ये क्या था, ये हमने देखा अभी अभी कि ये g से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसको हम f इनवर्स भी कह रहे थे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है, इसमें प्रूफ में हम क्या क्या लिखते। देखिए प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं सिर्फ प्रूफ को इसलिए आपको लिख के बता रहा हूँ पहले से, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जिसलिए रहे। ठीक है, नहीं अगर मैं एक एक लाइन लिखूंगा तो थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, तो आपको नोट करने में भी प्रॉब्लम होगी, प्लस कहीं कन्फ्यूज़न भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए तो देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है वो, देखिए लेट y बिलोंग्स टू b। देखिए ये y b को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, देन f बीइंग 1 1 ऑन 2, फंक्शन जो है वो 1 1 ऑन 2 होगा,
देयर एग्जिस्ट अ यूनिक x बिलोंग्स टू ए। देखिए x a को बिलोंग कर रहा है, सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू y। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, अगर मैं इसको लिखूं f ऑफ x इक्वल्स टू y तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है ना। देखिए यहां से क्या कंडीशन निकल के आई, f ऑफ x इक्वल्स टू वाई। और अगर इसी को रिवर्स करके लिखें, देखिए g ऑफ y इक्वल्स टू x, तो ये भी लिखी जा सकती है, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स y इक्वल्स टू x, ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। देखिए फिर क्या है, वी डिफाइन फंक्शन g फ्रॉम b टू a। देखिए g हमने डिफाइन किया b टू a, ये b टू a ही तो है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जी वाई इक्वल्स टू एक्स। देखिए मैंने आपको बता दिया ना, जी ऑफ फंक्शन वाई इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। देन जी ऑफ एफ एक्स, देखिए गॉफ एक्स और जी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जी एफ एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है, जिसमें एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई है ना, देखिए तो वाई हो गया, और जी ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स है, वो आपने लिख दिया। अब प्यारे बच्चों एक चीज आपको यहां से समझ में आई कि आपने एक एक्स एलिमेंट की एक इमेज पाई वाई, ठीक है, तो मतलब ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन डोमेन इन ए, इसमें गॉफ हमारा डिफाइन है, ठीक है, जिसके लिए कि x के लिए ये y हो रहा है, ठीक है। मतलब आप एक चीज कंडीशन क्या जानते हैं, देखिए ये कंडीशन लिखी रहने दीजिए, मैं इस पेन से बता देता हूं। 1 ऑन 2 की कंडीशन आपने क्या पढ़ी थी कि 1 ऑन 2 की कंडीशन सबसे पहली थी कि मान लीजिए 1 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए इधर भी 1 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी मैपिंग इससे है, इसकी मैपिंग इससे है, इसकी मैपिंग इससे है, ठीक है। 1 की कंडीशन क्या थी कि हर एक एलिमेंट से पेयर्ड होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन आप जानते थे। और आप ऑन टू की कंडीशन से क्या जानते थे कि कोडोमेन का एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, ये भी जानते थे, ठीक है। तो वो ये चीज बता रहा है, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन के थ्रू बार बार क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, क्योंकि आप जानते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन में जो इनपुट रखा जाता है वही आउटपुट मिलता है, ठीक है। आपको मैंने ग्राफ बना के भी बताया था, आप थोड़ा सा रिकॉल करिए तो, ठीक है। तो g ऑफ f इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन इन a, ठीक है। आप देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद एफ ओ जी हम बताते हैं, ये क्या है, एफ ऑफ जी एक्स जी वाई, ठीक है, एफ ऑफ जी वाई में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जी वाई हमने लिया तो जी वाई इक्वल्स टू क्या है, देखिए जी वाई इक्वल्स टू एक्स है, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई है, ये आपने रख दिया सिंपली। एक देखिए कंडीशंस दोनों मैंने बना रखी, ठीक है। तो ये वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए आइडेंटिटी फंक्शन इन ए, और एफ ऑफ जी किसके डोमेन में है, देखिए ये बी के डोमेन में है ना ये, ठीक है। तो ये आपने बता दिया कि आई ए और आई बी दोनों आइडेंटिटी फंक्शन इन ए, आइडेंटिटी फंक्शन इन बी, ठीक है। हेंस आप क्या कह सकते हैं, एफ इज इन्वर्टिबल, ठीक है, ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। और आप ये भी कह सकते हैं एफ इनवर्स इक्वल्स टू जी, भी यहाँ से आपको मिल रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये थी एक थ्योरम जो आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों मैं इसको रब करूंगा, फिर आपको नेक्स्ट थ्योरम बताऊंगा। अब खुद सोच के देखिए कि जो चीज़ें मुझे 2 मिनट में समझानी चाहिए, इसके लिए मैं अभी लिख के बताता तो आपको कम से कम 10 to 15 मिनट्स लग जाते, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। देखिए प्यारे बच्चों अब एक चीज़ और भी है, आपको ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि क्यों कहा जाता है कि देखिए इस थ्योरम को एक बार फिर से पढ़िए, इफ फंक्शन a टू b इज 1 ऑन 2, ठीक है, देन प्रूव दैट f इज इन्वर्टेबल फंक्शन। देखिए 1 ऑन 2 हो तभी इन्वर्टेबल होगा, ठीक है, ये कंडीशन आपको यहीं से निकल के आती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये चीज सीखनी आपको जरूरी थी। अब इसके बाद मैं सेकंड थ्योरम आपसे डिस्कस करता हूं। देखिए प्यारे बच्चों इसको आप कह सकते हैं जो अभी आपने थ्योरम पढ़ी है उसका कन्वर्स, ठीक है, उसका रीजन है। देखिए मैं आपको स्टेटमेंट के थ्रू समझाता हूँ। आपने जो स्टेटमेंट अभी देखी पहले वाली, उसमें आपने 1 ऑन 2 से इन्वर्टिबल बनाया है, ठीक है। अब आप इन्वर्टिबल से 1 ऑन 2 बता रहे हैं, ठीक है, समझ गए ना आप कंडीशन। तो देखिए क्वेश्चन ये थ्योरम 2 क्या कह रही है, इफ फंक्शन a टू b इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन, अगर वो इन्वर्टिबल फंक्शन है देन प्रूव दैट फंक्शन इज 1 ऑन 2। तो अब आपको 1 ऑन 2 बताना है, पहले क्या था कि 1 ऑन 2 थे, तब आपको ये बताना था कि इन्वर्टिबल है, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या कंडीशन होती है, लेट फंक्शन a से b है, b एन इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। इन्वर्टिबल फंक्शन अगर देखिए कुछ थोड़ा सा स्पेस अपने पास लिमिटेड है तो थोड़ा अच्छे से समझेंगे, ठीक है।
देखिए मान लीजिए एरो डायग्राम में, ठीक है, ये दो सेट हैं जिसमें ए से बी हो रहा है, ठीक है, और ये फंक्शन है, ठीक है। 1 1 चेक करने का तरीका मैंने क्या बताया था आपको, याद करिए जब 1 1 फंक्शन में बढ़ा रहा था कि देखिए जब x1 x2 बिलोंग्स टू सेट कैपिटल X होंगे, ठीक है, तो f ऑफ x1 इक्वल्स टू फंक्शन x2 होना चाहिए जिसमें रिजल्ट आना चाहिए आपके पास f ऑफ x1 इक्वल्स x1 इक्वल्स टू x2, ठीक है। ये कंडीशन कुछ इस तरीके की बताई थी मैंने आपको चेक करने के लिए, याद करिए, ठीक है। उसके बाद जो ऑन टू चेक करने के लिए बताया था वो क्या बताया था, वो बताया था y इक्वल्स टू एफ ऑफ x से, ठीक है। डेफिनेशन आप एक बार और अच्छे से रिकॉल करिए, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, देखिए इसमें किया क्या गया है, लेट f सच दैट ए से बी, देखिए फंक्शन f ए से बी जा रहा है, बी एन इन्वर्टेबल फंक्शन, ये तब इन्वर्टेबल फंक्शन होगा देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, जहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए क्या, g से b से a, मतलब ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए तभी तो इन्वर्टेबल कहेंगे। यही कंडीशन हम पढ़ते चले आ रहे थे, g इक्वल्स टू एफ इनवर्स जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो g भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। और देखिए जी ओ एफ इक्वल्स टू आई ए, मतलब फंक्शन एफ के डोमेन में, ये जो आप पढ़ रहे थे जी ओ एफ, ठीक है, जी एफ वाला पढ़ रहे थे ना। उसके बाद देखिए फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स जो हम पढ़ रहे थे, तो जी बी के डोमेन में, ठीक है। ये हमने देख लिया जी के लिए कि ये डोमेन हो जाएगा, ये कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, अगर हम ये कंडीशन देखते हुए चलें तो f ऑफ x1 इक्वल्स टू x2 हमने लिया, तो g ऑफ f, देखिए फर्स्ट कंडीशन g ओ f हमने लिया, तो ये किसके आइडेंटिटी फंक्शन a के बराबर होना चाहिए, किसके लिए, इन्वर्टिबल के लिए, ठीक है। तो देखिए आपने किया g ऑफ fx1 इक्वल्स टू g ऑफ fx2, फिर देखिए गॉफ आ गया x1 गॉफ x2, आइडेंटिटी फंक्शन इन ए x1, ठीक है, इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन बी x2, ठीक है। आपको देखिए ये कंडीशन मिल रही है ना, मैंने अभी अभी बताया ना कि वही कंडीशन हम लेके चल रहे हैं। उसके बाद x1 इक्वल्स टू x2 हो गया, तो f हैंस f इज 1 1 फंक्शन। आपने देखा कि यहाँ से जो रिजल्ट 1 1 फंक्शन में हम पढ़ रहे थे, तो x1 इक्वल्स टू x2 हमको मिल चुका है, ठीक है। अब देखिए आपको ऑन टू भी प्रूफ करना है, ठीक है, वो भी कंडीशन है। तो लेट y बिलोंग्स टू b, देखिए एलिमेंट y, या इसमें हम x मान रहे थे, इसमें हम y मान रहे थे अभी प्रीवियस केस में, ठीक है। तो ये क्या है, y बिलोंग्स टू सेट b, ठीक है। देन g ऑफ y बिलोंग्स टू सेट a, ये सेट a के बराबर होगा, ठीक है, बिलोंग करेगा मतलब इसको। देन g ऑफ y इक्वल्स टू x, अब ये जो भी है ये x के बराबर होगा, ठीक है। देन g ऑफ y इक्वल्स टू x, अब देखिए ये कंडीशन थी ना ऑन टू की y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। तो g ऑफ y इक्वल्स टू x, ठीक है। अब f ऑफ जी वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, फंक्शन आपने लगा दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बन गया, फॉग y, ठीक है, इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन इन बी y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फॉग, देखिए आइडेंटिटी फंक्शन इन b जो है ये फॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और g क्या है, g देखिए b के डोमेन में है, आप देखिए g तभी तो बन रहा है जब b के डोमेन में है, ठीक है। दस फॉर ईच y बिलोंग्स टू b, हर एक एलिमेंट जो y को बिलोंग करे, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, उसके लिए हर एक एलिमेंट x में बिलोंग करना चाहिए। आप जानते हैं कि जो भी आउटपुट हम लेते थे ऑन टू में, उसमें जो को डोमेन वाला सेट था उसके हर एलिमेंट को पेयर होना पड़ता था ऑन टू के लिए, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो क्या है, सेम कंडीशन देखिए, सच दैट y बिलोंग्स टू एफ एक्स, ये y बिलोंग्स टू एफ एक्स हमने प्रूव कर दिया। सो f इज ऑन टू, हमने बता दिया है कि f एक ऑन टू फंक्शन है, हेंस f इज 1 1 ऑन टू। रिमार्क में क्या है, देखिए ये चीज़ मतलब ध्यान रखने वाली हमेशा के लिए, कि हम क्यों बोलते हैं कि f इन्वर्टेबल होगा, f इज इन्वर्टेबल, जब हम कहेंगे कि इन्वर्टेबल है तो उसको 1 1 ऑन टू होना पड़ेगा, क्योंकि अब हमने क्लियर कट प्रूव कर दिया है कि दोनों कंडीशन वैलिड होनी चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद मैं आपके साथ क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा, मतलब क्वेश्चन के थ्रू हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये तो देखिए ये तो एक फिक्स पैटर्न में आप जानते हैं कि थ्योरम एज इट इज नोट करनी होती है एक तरीके से, ठीक है, सिर्फ उसका रिजल्ट प्लस उसके प्रूव करने का तरीका हमको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू, तो आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ताकि आपकी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे बिल्डअप हो सकें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले लेट a इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है,
एक सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं एंड लेट फंक्शन ए टू ए में डिफाइंड है, सेट ए से सेट ए में डिफाइंड बाय फंक्शन 1 2, मतलब ये क्या है, डोमेन रेंज, 2 3 डोमेन रेंज, 3 1 डोमेन रेंज, ठीक है। फाइंड एफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। देखिए प्यारे बच्चों, वो क्या कह रहा है, इफ इट एग्जिस्ट मतलब सबसे पहले आपको इन्वर्टेबल प्रूफ करना है, उसके बाद उसका इन्वर्स बताना है, ठीक है, ये चीज। तो देखिए इन्वर्टेबल प्रूफ करने के लिए मतलब क्या है, हम इसको मतलब प्रूफ करने के लेवल से तो नहीं करेंगे ना इस क्वेश्चन को, इसको हम एरो डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, अच्छे से समझेंगे बहुत। देखिए मान लीजिए एक सेट ये है, ठीक है, और एक सेट ये है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, ए टू ए जा रहा है, मतलब देखिए ए टू ए जा रहा है, ठीक है, और फंक्शन एफ वर्क कर रहा है, ठीक है, ये हमने वर्क करवा दिया। एलिमेंट क्या है, देखिए 1 2 3, ठीक है, फिर क्या है, देखिए 1 2 3, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए फंक्शन क्या बोल रहा है आपको, फंक्शन अगर 1 डोमेन है तो 2 रेंज होगी, देखिए 1 डोमेन है तो 2 रेंज होगी, ठीक है, 2 डोमेन है तो 3 रेंज होगी, 2 डोमेन है तो 3 रेंज होगी, और उसके बाद 3 डोमेन है तो 1 रेंज होगी, 3 डोमेन है तो 1 रेंज होगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, आप देख रहे हैं कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पे वो इंडिविजुअल एलिमेंट्स के साथ ही पेयर हो रहे हैं, ठीक है। इससे आप क्या कह सकते हैं, इससे आप बहुत इजीली ये कह सकते हैं ना कि देखिए जैसे मान लीजिए आपने लिखा f ऑफ 1 इक्वल्स टू 2 है, ठीक है, f ऑफ 2 इक्वल्स टू 3 है, और f ऑफ 3 इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो आप बहुत इजीली कह सकते हैं, देखिए यूनिक एलिमेंट और यूनिक डोमेन हैव यूनिक, और एवरी डोमेन हैव यूनिक इमेज लिख लीजिए आप, ठीक है, और रेंज, एवरी डोमेन ऐसे लिखिए इसको, देखिए एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैव यूनिक इमेज, so it is 1 1 फंक्शन, ठीक है, ये तो आपने बता दिया, ठीक है। अब देखिए ऑन टू फंक्शन होने की क्या कंडीशन है, ऑन टू फंक्शन होने की सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि सारे एलिमेंट्स जो आउटपुट में हो, या कह सकते हैं सारे एलिमेंट्स जो कोडोमेन में हो, सारे एलिमेंट्स पेयर होने चाहिए, ठीक है। तो आप ये भी बहुत इजीली कह सकते हैं, बस इसको लिखने का तरीका क्या होगा, देखिए आप लिख सकते हैं ना, देखिए रेंज ऑफ फंक्शन f इक्वल्स टू a, ठीक है, और a क्या है, a आपको साफ पता है कि a डोमेन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि यही सेट डिफाइन है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ना f इज ऑन टू, ठीक है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों, आपने मतलब बहुत इजीली ये चीज बता दी है, ठीक है। अब आपको यहां से क्या बताना है, अब आपको बताना है कि ये f, क्योंकि ये तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, 1 1 भी कर रहा है, ऑन टू भी कर रहा है, तो आपको बताना है कि क्या ये f इनवर्स होगा। तो आपको f इनवर्स चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था कि f इनवर्स चेक करने के लिए आपको यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है। g इक्वल्स टू f इनवर्स होता है ना, f इनवर्स। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ f इनवर्स 1 के लिए, देखिए f इनवर्स 1 के लिए देखें तो 3, ठीक है, और f इनवर्स 2 के लिए देखें तो 1, और f इनवर्स किसके लिए 3 के लिए देखें तो 2, ठीक है। देखिए f इनवर्स 1 के लिए देखा हमने तो 3 आ गया, f इनवर्स 2 के लिए देखा तो 1 आ गया, f इनवर्स 3 के लिए देखा तो 2 आ गया। तो इससे क्या पता लग रहा है कि इनवर्स भी इसका एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, और अच्छे से, और ऐसे लिख सकते हैं, f इनवर्स इक्वल्स टू, देखिए 1 रखा आपने तो 3 मिला आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 रखा आपने
तो 1 मिला आपको, फिर आपने 3 रखा तो 2 मिला। और आप प्यारे बच्चों बहुत इजीली जान सकते हैं, देखिए एफ इनवर्स मतलब ये सारों की पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए 1 2 है, 2 1 एग्जिस्ट कर रहा है, 2 3 है, 3 2 एग्जिस्ट कर रहा है, 3 1 है, 1 3 एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपने प्यारे बच्चों बहुत इजीली बता दिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और स्ट्रांग हो जाए। देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कितने अच्छे से करेंगे, सबसे पहले इसको रीड करेंगे फिर सॉल्व करेंगे, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कट तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, लेट फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है और फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x प्लस 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। शो दैट f इज इन्वर्टेबल, आपको बताना है कि f इन्वर्टेबल है एंड फाइंड f इनवर्स, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इन्वर्टेबल के लिए तो 2 ही कंडीशन से चेक होता है ना, कि फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, है कि नहीं, ये कंडीशन। तो देखिए, और उसके बाद एफ इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा तभी मतलब आएगा ये, ठीक है। तो देखिए आपको मैंने क्या बताया था, अगर 1 1 चेक करना हो तो मैंने आपको सिंपल सी एक कंडीशन बताई थी जब 1 1 फंक्शन पढ़ रहे थे, क्या कि x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 होना चाहिए, तब क्या x1 इक्वल्स टू x2 आना चाहिए, तब आप कहते थे कि 1 1 है। तो ये 1 1 की कंडीशन होती थी, ठीक है, 1 1 फंक्शन, ठीक है। बहुत इजीली समझेंगे। देखिए आपने क्या किया, f ऑफ x1 रखा, देखिए तो ये क्या हो गया 4x1 प्लस 3, ठीक है। f ऑफ x2 रखा तो ये 4x2 प्लस 3 हो गया, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर कर दिया आपने, मतलब इक्वल कर दिया, तो क्या हो गया, देखिए f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, ठीक है। तो आपने वैल्यू रखी, देखिए f ऑफ x1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4x2 प्लस 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x1 इक्वल्स टू x2 आ गया ना इस कंडीशन के लिए, देखिए x1 इक्वल्स टू x2 आ गया, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, हैंस, देखिए हैंस फंक्शन इज 1 1, हैंस फंक्शन इज 1 1, ठीक है। ये आपने प्रूव कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब ऑन टू आपको प्रूव करना है, वो भी हम बहुत इजीली कर लेंगे। देखिए कैसे, ऑन टू की कंडीशन क्या होती थी, मैंने आपको बताया था कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आना चाहिए, ठीक है। बहुत इजीली देखिए, ये एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू 4x प्लस 3, ठीक है, हमने रख दिया। अब उसके बाद देखिए मैंने क्या कहा था कि x की टर्म में ही पूरी एक्सप्रेशन चेंज कर लेंगे, तो देखिए x हमने बाहर ले लिया, x के लिए हमने सॉल्व किया, तो ये क्या हो गया y माइनस 3/4, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करते थे, इसमें रखा करते थे, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, f ऑफ x इक्वल्स टू 4 इंटू y माइनस 3/4 प्लस 3 है, ठीक है। तो ये 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए f ऑफ x इक्वल्स टू y आ गया, ठीक है। मतलब ये आपने ये भी बता दिया कि क्या है, ये ऑन टू है, तो आपने लिखा हैंस इट इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है, फंक्शन। तो आप कह सकते हैं फंक्शन, दस फंक्शन इज इन्वर्टेबल, ठीक है। अब ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया कि फंक्शन इन्वर्टेबल है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एफ इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो एफ इनवर्स फाइंड करने का क्या तरीका होगा वो भी बहुत अच्छे से समझिए, लेकिन सबसे पहले इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं बार बार आपसे एक ही चीज़ नहीं बताऊंगा आगे आने वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा इसको कैसे समझेंगे, सबसे पहले मैं एरो डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए एफ इनवर्स के लिए, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये है
ठीक है, ये है रियल नंबर टू रियल नंबर है, रियल नंबर टू रियल नंबर फंक्शन f, ठीक है। ये क्या था, हमने बताया था कि g से रिप्रेजेंट कर रहे थे f इनवर्स को, ठीक है, इतना आपको पता है। मान लीजिए यहाँ पे x मान लेते हैं और यहाँ पे y मान लेते हैं, क्योंकि वही हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए f इनवर्स, ठीक है, f इनवर्स y इक्वल्स टू x, ठीक है, ये आप कंडीशन जानते हैं। प्लस एक कंडीशन और जानते हैं आप जान गए होंगे कि f इनवर्स कहाँ से, रियल नंबर से रियल नंबर के लिए डिफाइन है, ठीक है, इतना भी आप जान गए। तो ये जो x है, x की वैल्यू कहाँ है, x की वैल्यू ये रही, तो आप कह सकते हैं ना कि f इनवर्स y इक्वल्स टू y माइनस 3/4 फॉर ऑल क्या, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, ये डिफाइन हो गया। और ये डिफाइन हो गया प्यारे बच्चों, तो आपने बहुत इजीली क्या किया, इनवर्स फाइंड कर लिया है कि नहीं। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे से समझना था, ठीक है। मैंने एक एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छी हो जाए। या प्यारे बच्चों आज यहाँ इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लूँगा। मतलब इन्वर्टेबल फंक्शन से अब आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने देख लिया है कितने अच्छे तरीके से, देखिए आप खुद बताइए, हम अगर ये बेसिक नहीं सीखे होते तो हम कहाँ से यहाँ तक पहुँचते, ठीक है, एफ इनवर्स कहाँ से फाइंड करते। तो ये होता है प्रॉपर तरीका समझने का, पढ़ने का, ठीक है। अब इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।